डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कोशिश करेंगे ऐसे पॉइंट को समझने की जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक लाइट, है ना। देखिए, लाइट के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं पहले हम लोग। अगर हम 19वीं सेंचुरी की शुरुआत के पहले की बात करें तो लाइट को स्ट्रीम ऑफ क्या इसको कह सकते हैं, पार्टिकल्स माना जाता था। यानी लाइट जो है ना, वो क्या है, कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कार्पेकल्स कहते थे, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेकल्स। कोई दिक्कत, कार्पेकल्स। अब देखिए क्या होगा कि 19वीं सेंचुरी तक तो ये बातें चलती रही कि लाइट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग कार्पेकल्स कहते हैं। न्यूटन जो है, न्यूटन इसी कार्पेकल्स को कंसीडर करके, है ना, न्यूटन साहब जो थे वो इसी कार्पेकल्स को करके लाइट के दोनों चीजों को डिफाइन किया। पहला तो रिफ्लेक्शन को और दूसरा रिफ्रैक्शन को, है ना। तो लाइट के सबसे छोटे पार्ट को कार्पेकल्स कहा गया। इसी कार्पेकल्स को बेस मान करके न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजों के बारे में बात की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा थ्योरी है ना, तो लाइट के लिए दो थ्योरी अभी के समय में ज्यादा प्रचलित है। पहले वो कहते हैं पार्टिकल थ्योरी, है ना। पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक क्या कहता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग कार्पेकल्स कहते हैं, या इसी को दिया गया नाम जिसका नाम है फोटोन। ठीक, तो इसको फोटोन कहा गया या कार्पेकल्स कहा गया। दूसरा क्या है कि इस पूरे थ्योरी में, है ना, ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1678 में, है ना, 1678 में क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे जो डच फिजिसिस्ट थे, है ना, जिनका नाम था क्रिस्टन हैगर, है ना, क्रिस्टन हैगर। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया कि उन्होंने भी एक थ्योरी प्रपोज किया जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट का एक अलग कैरेक्टर होता है और इस कैरेक्टर के मुताबिक लाइट जो है वो वेव का एग्जांपल है। लेकिन जानते हैं हम लोग कि कोई भी थ्योरी को जितनी जल्दी मान्यताएं नहीं मिलती है, तो इस थ्योरी पर बहुत ज्यादा ग्रीवांसेस क्रिएट हुआ लोगों का। बहुत सारे लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लाइट जो है वो वेव का भी एग्जांपल है। लेकिन उस समय तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन एक डेट है 1804, है ना, 1804 में, सॉरी 1801, यस 1801 में एक अनदर वैज्ञानिक थे जिनका नाम थॉमस यंगर था। थॉमस यंगर ने एक्सपेरिमेंटली इस चीजों को प्रूव किया कि लाइट जो है ना, ये जो लाइट है ये क्या करता है, वेव लाइक कैरेक्टर भी शो करता है ना, वेव लाइक कैरेक्टर भी शो करता है। इसलिए इसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहा गया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से इसको प्रसिद्धि मिली। बाद में इसी वेव थ्योरी को हर्ट्ज, है ना, कंसीडर किया, और बाद में चाहे वो मैक्सवेल हो, हर्ट्ज हो, ये सभी इसी थ्योरी पर काम किए। कोई दिक्कत। अब आता है कि सबसे पहला क्या है लाइट, है ना। और एक चीज, अगर ये वेव है तो किस तरीके का वेव है जी, तो ये वेव जो है वो सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल इसको दिया गया। अब चूंकि वेव है तो इसका वेवलेंथ भी होगा, है ना। तो इसकी अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, अगर इसके वेवलेंथ की बात करें तो इसका वेवलेंथ होता है 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर, जिसमें आपको पता होगा कि 4.4 × 10⁻⁷ मीटर जो वायलेट कलर का होता है और 7 × 10⁻⁷ मीटर जो होता है वो रेड का होता है। इसको विजिबल लाइट भी कहा गया, है ना। इसको क्या कहा गया, विजिबल लाइट। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज लाइट, हाउ लाइट इज क्लासिफाइड, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम्स आर देयर, और रिफ्लेक्शन किस तरीके से ये शो करेगा और रिफ्रैक्शन किस तरीके से शो करेगा।
के बेसिक चीजों को समझ चुके हैं, अब लाइट को पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट कहते हैं किसको, तो कहा जाता है नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, ए नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रिक रेडिएशन, है ना, a narrow band of electric radiation that, है ना, that process the sensation of vision, that process the sensation of vision, ठीक, that process the sensation of vision या sight, है ना, vision या sight is called light, है ना, is called light। तो ये चीजें हो गई, मतलब लाइट हम किसको कहते हैं जी, तो ये एक नैरो बैंड होता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसका वेवलेंथ हम देख चुके हैं कि वो कितना होता है 4 × 10⁻⁻7 से लेकर के 7 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच में, जो हमको क्या करता है, सेंसेशन देता है देखने के लिए, है ना। तो इससे हम लोग लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए लाइट में एक प्रॉब्लम क्या है कि लाइट कभी भी अकेले नहीं चलती है ना, ये रे के फॉर्म में होता है, ये रे के फॉर्म में होगा, और रे भी अकेले नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा, बीम के फॉर्म में चलेगा। तो देखिए ये लाइट है ना, लाइट जो है वो हमेशा रे के फॉर्म में दिखाया जाता है, और रहता किस चीज में है, तो बीम के फॉर्म में, मतलब गुच्छा के फॉर्म में रहेगा। ये जो बीम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये बचपन में ही पढ़ोगे, ये इंट्रोडक्शन क्लास है मेनली लाइट का, है ना। अगले क्लास में हम इसको और रे डायग्राम के माध्यम से पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। देखो बीम का सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम किसको कहते हैं, जो कंजर्व होता हुआ दिखे, है ना, इस तरीके से लाइट आ रही है और एक पॉइंट पर आकर के वो कंजर्व हो रहा है। दूसरे को कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहां पे क्या होगा, एक पॉइंट से लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, ठीक। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये क्या होगा, एक सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे इस तरीके से, है ना। लेकिन फिजिक्स में हम लोग मैक्सिमम जो स्टडी है वो किस पर करेंगे, रे पर करेंगे। अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन, एक टर्म यूज होता है ना, रिफ्लेक्शन। देखो होता क्या है कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर वो जाती है या उस पर गिरती है, तो वहां से कोई होती है कि ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर के अनुसार वो वापस जिधर से आ रही है उसी डायरेक्शन में या उसके किसी अलग डायरेक्शन में वो मूव कर जाती है। इसको हम लोग कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब आमूमन बात है कि अगर सरफेस प्लेन होगा तो रिफ्लेक्शन भी प्लेन होगा, ऐसे को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब सरफेस इरेगुलर हो तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी इरेगुलर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। अब देखिए रिफ्लेक्शन करवाने के लिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक मिरर का फॉर्मेशन करना होगा। तो मिरर को कैसे बनाते हैं, सबसे पहली बात है सर, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को लेते हैं, है ना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को लेते हैं, इसके ऊपर सिल्वर का एक पॉलिश करते हैं, है ना। ये देखिए सिल्वर का पॉलिश कर रहे हैं हम लोग, सिल्वर का पॉलिश किए, इसके ऊपर से ये व्हाइट कलर का होगा, इसके ऊपर से लेड ऑक्साइड का फिर से पॉलिश किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये दूसरा रे जो हम बना रहे हैं वो किसका है, लेड ऑक्साइड का है ना। ये दूसरा जो है लेड ऑक्साइड है। तो सिल्वर और लेड ऑक्साइड का जब इस पर हम लोग एक पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, पहले एक ट्रांसपेरेंट था, है ना, अब ये बन जाएगा ओपैक मीडियम। तो इस स्क्रीन पर अंदर से आपको एक इमेज बनता हुआ दिखेगा।
रिफ्लेक्शन में सबसे जरूरी चीज इसी का है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर ले लेते हैं इसे, उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं, है ना, और मिरर को लिख देते हैं एम और एम डैश से। अब इस पर एक नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, ठीक। एक लाइट इस पर डालते हैं और ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चीज को पढ़ना हो तो हम उसका नंबरिंग कर देते हैं, तो इसको भी हम लोग किसी सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग ए लिख देते हैं, इसको एन लिखते हैं, इसको ओ लिखते हैं और इसको बी लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, तो सबसे पहले तो 4 एंगल बन रहा है सर, है ना। एंगल ए ओ एम डैश, एंगल ए ओ एन, एंगल एन ओ बी और एंगल बी ओ एम, है ना। ये 4 एंगल बन रहे हैं। देखिए, एंगल ए ओ एम डैश को कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। दूसरा क्या है, इंसिडेंट एंगल, है ना, दूसरा को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ये जो पार्ट है एन ओ बी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। और तीसरा क्या है, बी ओ एम, इसको कहते हैं ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखिए, ए ओ को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आती हुई दिख रही है इसलिए इसको इंसिडेंट रे, और ओ बी को लिखते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। ये जो एंगल है इसको इंसिडेंट एंगल कहा जाता है, इसीलिए इसको आई से लिखते हैं, और ये एंगल जो है इसको हम लोग आर से लिखते हैं, है ना। तो ये पूरी जो सिम्टम है इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, जब ये रिफ्लेक्शन हो गया तो अब इसके 2 नियम है ना, रिफ्लेक्शन के 2 नियम है। तो हम नियम यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को, है ना। पहला जो नियम है रिफ्लेक्शन का, वो नियम बताता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा, यानी एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा जो होता है वो कहता है कि इंसिडेंट एंगल रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट ओ पर मिलता है। देखिए, ये दिख भी रहा है। तो रिफ्लेक्शंस हो गए, रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ए ओ एन, इंसिडेंट एंगल जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होते हैं। और दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन सरफेस पर होगा, है ना। तो ये हो गया रिफ्लेक्शंस, है ना। चलिए, अब आगे पढ़ना है स्फेरिकल मिरर।